हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ये देखा था कि वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो दोनों ही सिचुएशंस में उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज करती है हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स, अमोनिया के बारे में मैं डिस्कस अब करता हूँ। तो नेक्स्ट कंपाउंड इज अमोनिया। तो आज हम लोग अमोनिया के बारे में डिस्कस करते हैं। अमोनिया ये NH3 है, इसको अमोनिया हम लोग कहते हैं। और ये जो अमोनिया है इसका फॉर्मेशन हेबर प्रोसेस से किया जाता है। हेबर प्रोसेस से वो कैसे क्या होता है कि नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन से कराती है, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो NH3 इस तरह से यहाँ पर ये आयरन कैटलिस्ट होता है, और साथ में मॉलिब्डेनम यूज करते हैं एज ए प्रोमोटर। ये एज ए प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर का काम करता है, और ये यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग अमोनिया को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेबर प्रोसेस से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है, और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एज ए पिरामिडल, इसको बोलते हैं पिरामिडल। आपने बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके 3 होता है, और ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 107 डिग्री के होते हैं, जबकि वाटर में जो बॉन्ड एंगल होते हैं 104 डिग्री के होते हैं वाटर में। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे, ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है वाटर में, ये 104 डिग्री के होते थे। और यहाँ पर इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, इस तरह से 2 लोन पेयर है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये बॉन्ड जो है और भी थोड़ा छोटा हो जाता है, 104 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वी शेप होता है, वी शेप, इसको प्लेन शेप भी बोलते हैं, इसको एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर शेप। ठीक है, तो हम लोग ये इस अमोनिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसका पिरामिडल शेप होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल होता है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होते हैं, जो अमोनिया होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी है ये अमोनिया, और इसकी नेचर जो होती है वो बेसिक नेचर होती है, ये बेसिक नेचर। जबकि ये जो वाटर है ये एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, एसिडिक भी होता है और साथ साथ ये बेसिक भी होता है। और वैसे सब्सटेंस जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह ही अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है इनका, यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये केवल बेसिक नेचर ही शो करते हैं। तो ये आपके अमोनिया और इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नेक्स्ट कंपाउंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखा सकते हैं, ओपन बुक के जैसा इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये कि पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है ये, और इसमें दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और इस पे 2 है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसको हम लोग नॉर्मलिटी, मोलैरिटी में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इन ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर में ये होंगे 68 V डिवाइडेड बाई 22.4। ये सभी को फॉर्मूले को याद रखना है, मैं इससे इसी सभी से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ये ग्राम पर लीटर 68 V बाई 22.4। नेक्स्ट मोलैरिटी, V बाई 11.2। नॉर्मैलिटी V बाई 5.6। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन सभी पे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, इस तरह से निकालने के लिए। तो ये थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। Chemical reactions of hydrogen. Chemical reactions of hydrogen. ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं, जब एलिमेंट्स को कोई एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे मान लिया कोई एलिमेंट्स हम ले लिया और इसकी रिएक्शंस हाइड्रोजन से हमने कराया, तो ये रिएक्शंस करके हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये जो हाइड्राइड बनते हैं ये अलग अलग टाइप्स के हाइड्राइड होते हैं, इसको अलग अलग टाइप में बांटा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड होता है, आयनिक हाइड्राइड, और इसको स्लाइड हाइड्राइड भी कहते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, दूसरे होते हैं मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, और तीसरे होते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो ये जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन से कराएंगे तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, सलाइन हाइड्राइड्स बनाएंगे, और इसको स्टोइकियोमेट्रिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। लेकिन ये जो है मेटालिक हाइड्राइड्स वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर मेटालिक हाइड्राइड्स। और ये जो होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड है ये ग्रुप
ग्रुप 32, ठीक है, ये ग्रुप 16 तक ये बनाते हैं, 16-17 तक के जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, and next one is electron rich hydride, तो हम लोगों ने देखा ये जो केमिकल रिएक्शंस है तो वो किसी एलिमेंट से रिएक्शंस करके जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सलाइन और आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं और ये स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। और जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो 13 to 16 ये सभी बनाते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं। अब इन सभी को हम लोग एक ही करके स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड, चूंकि ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं और आप ये जानते हैं कि जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में करंट को कंडक्ट नहीं करते। तो सारे प्रॉपर्टीज जो कि आयनिक कंपाउंड्स जो फॉलो करते थे वो सारी प्रॉपर्टीज को यह भी फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं एस ब्लॉक के साथ। चलिए सोडियम ले लीजिए, तो ये सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्राइड। और ये क्या है, आयनिक हाइड्राइड है ये, यानी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ये आयनिक हाइड्राइड इसलिए हो गए कि ये जो प्लस है और ये यहाँ पर ये माइनस है, तो ये मेटालिक हाइड्राइड हो गए, ठीक है। ये मेटालिक, इसको मेटालिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। जो कोवैलेंट होते हैं वो नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं। तो ये जो यहाँ दोनों के बीच में कैटायन और एनायन हो गए, ये कैटायन हो गए और ये एनायन हो गए, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड, इसलिए इसे आयनिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दूसरी एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा लीजिए तो ये भी बना लेंगे CaS2, this one is also example of ionic hydrides. Next देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब ये मेटालिक हाइड्राइड्स डी ब्लॉक ग्रुप 13 हो गए, ग्रुप 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 और 13 कहाँ से आ गई जी, 3 हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में रखा गया। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रुप 3 है वो हाइड्राइड बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं, ये सारे हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म हाइड्राइड, फॉर्म हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन। लेकिन ये जो ग्रुप 6 है, ठीक है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, क्रोमियम, Cl, that form hydride, but the rest element of group 6 is not able to form hydride. तो इसमें जो ग्रुप 6 है इसमें हाइड्राइड बना, ये भी नहीं बनाने, नहीं बनाता, लेकिन केवल एक ही एलिमेंट बना रहा है, केवल क्रोमियम बना रहा है। और इसके बाद 7, 8, 9 ये जो 3 है वो हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, they do not form hydrides,
हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन। लेकिन ये सारे हाइड्राइड बनाते हैं, फिर दे फॉर्म हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड बनाते हैं, ये हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 6 का एक ही एलिमेंट है क्रोमियम, जो कि हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। और 7, 8, 9 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाता है, इसलिए इसे कहा जाता है हाइड्राइड गैप। दिस वन इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप, हाइड्राइड गैप। क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल होगा इसमें एस ब्लॉक, यहाँ तो पहले इधर क्या है, एस ब्लॉक थे ना, एस ब्लॉक है, यहाँ ये डी ब्लॉक, इधर क्या हो गए, पी ब्लॉक हो गए। तो ये सारे पी ब्लॉक हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाएंगे, एस ब्लॉक हाइड्राइड बनाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा था ये आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है, ये भी हाइड्राइड बनाएंगे, लेकिन डी ब्लॉक में कुछ ये 7, 8, 9 जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो ये गैप हो गया, हाइड्राइड नहीं बनाने का एक गैप हो रहा है पीरियोडिक टेबल में। सो दिस वन इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप, सच टाइप ऑफ गैप इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। यानी ये 7, 8, 9, 10 कभी भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता, और 6 में केवल क्रोमियम ही ऐसा है जो कि हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और ये सारे के सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। Next, P block elements. P block elements also forms hydride, but they form 3 types of hydride: electron deficient hydride, electron precise hydride and electron rich hydride. तो चलिए P block elements ग्रुप 13 से होते हैं, तो चलिए ग्रुप 13 को लेते हैं। तो ग्रुप 13 में आप देख रहे हैं बोरन, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो किसी एक को लेकर मैं समझाता हूँ, जैसे बोरॉन हो गया, तो बोरॉन क्या होंगे, यहाँ बोरॉन आप लेते हैं तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके बनाएंगे BH3, ठीक है। तो ये बनाइए BH3। अब यहाँ देखिए इसके स्ट्रक्चर, आप देखिए BH, यहाँ H और ये H। अब देखिए इसमें कितने से इलेक्ट्रॉन्स है, 1 यहाँ पर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुए क्या, नहीं, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। यानी जो हमारा बोरोन है वो हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके, नहीं, ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शंस करके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होने के कारण BH3 यानी बोरॉन हाइड्राइड doesn't exist in a BH3, they exist in a form of dimer, in the form of B2H6. This one is called, therefore due to this reason this one is called diborane, diborane, और this can be shown as, और ये जो डाइबोरेन है B2H6 है, एक्चुअली में यहाँ ऐसा होता है, ये जो बोरॉन है इसके 5 होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, तो 2px1, 2py is vacant, 2pz is vacant also, यानी इसमें 1-2 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं और p में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके आउटर यदि एक एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो ये हो जाएंगे 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। अब ये तीनों इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनाएंगे, sp2। अब sp2 बना लिए, ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले, ऐसा हाइड्रोजन, और इसमें जो ये जो p ऑर्बिटल्स है इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, दिस वन इज वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो ड्यू टू द presence of this vacant orbital, such type of hydride also try to gain one pair of electron, because one orbital is vacant, in one orbital 2 electrons may be present,
So it always try to gain two more electrons. I mean to say, we can say that also this boron hydride having also tendency to gain two more electrons due to the presence of one vacant orbital. And we all have studied about the Lewis acid and Lewis base in equilibrium. According to Lewis concepts, substances that can gain electron pair, that behave as a Lewis acid. So due to this reason, they behave as a Lewis acid. Lewis acid. Why? Because it can gain one electron pair. So due to the gaining tendency of one electron pair, they behave like a Lewis acids. The structure of diboron may be explained as like this. वो ऐसे होते हैं B2H6. इसमें एक न्यू बॉन्ड्स होता है 3C2E बॉन्ड. 3C2E बॉन्ड. This one is the new bond. This one is called banana bond. Banana bond. So what do you mean by banana bond? 3C2E bond is called banana bond. 3C, 3 centric and 2 electron bond. 3 centric, 2 electrons bond. 3 centric, 2 electrons. 2 electrons bond is called banana bond. Is called banana bond. Right. This banana bond can be solved as here is boron, hydrogen, यहाँ hydrogen, इसमें एक बैटरी, ये दूसरा बोरॉन है और ये हाइड्रोजन, इसके एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यह भी इसमें इन्वॉल्व होता है वैकेंट ऑर्बिटल, यह भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, यहाँ से, और ये BH3 है, तो यहाँ इसको ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे. हाइड्रोजन, ऐसे इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो यहाँ, और इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो यहाँ, इसके साथ एक बॉन्ड है और इसके इस तरह से ऐसा. अब देखिए ये लाइक बनाना है इस तरह से, तो इसी को हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड. अब देखिए यहाँ इस बोरन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस बोरन का न्यूक्लियस, 3 एटम्स के न्यूक्लियस, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड. 3C2E बॉन्ड, और 3C2E बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं और उसमें हम लोगों ने देखा B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं. इसमें बनाना बॉन्ड होता है. बनाना बॉन्ड क्या होता है, 3C2E बॉन्ड होता है. उसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, राइट. तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स थे, कोवैलेंट हाइड्राइड्स थे, उनमें ग्रुप 13 हम लोगों ने ये देखा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड क्या होता है, और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड की हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी, उसमें से डाइबोरेन था. इसमें हम लोगों ने सीखा कि बनाना बॉन्ड क्या होता है. तो आज की इस लेक्चर्स में इतना ही. सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा. सो ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल.